वीडियो भी मोमना इकबाल की, वो भी। हाँ जी, कि मोमना इकबाल के भी गलत वीडियो मार्केट में आने वाले हैं। अगर आपने करोड़ों रुपया मोमना इकबाल को दिया है तो आपने उससे टाइम भी तो लिया है ना उसका। देखिए ना, सीधी बात बर्दाश्त नहीं होता ना शेयर इट करना। तो वाकई यानी कि मार्केट में उनकी वीडियो अगर तुम मेरी नहीं रही तो मैं तुम्हें हमजा का भी नहीं रहने दूंगा, और अगर हमजा की रहोगी भी तो तुम्हें न्यूड हालत में पूरी दुनिया देखेगी, तुम्हारी इज्जत खराब होगी। ये वीडियो जो उन्होंने उनको सेंड किए, ये वीडियो नहीं थे, ये वीडियो के साथ साथ एक धमकी थी। अब मोमना इकबाल का तो हक बनता है कि भाई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे साथ शादी का वादा करके आपने कहीं और शादी कर ली है, तो वो इस बात पर बिगड़ गई। एमपीए साहब क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में करोड़ों रुपया मोमना इकबाल पर खर्च कर दिया और मोमना इकबाल अब उनको छोड़कर किसी और से शादी कर चुकी हैं। उस वक्त औरत और मर्द ये नहीं सोचते कि इस मोबाइल में बना ये वीडियो एक दिन मंजर आम पर आएगा और बदनामी का बायस बन जाए। देखिए, मोमना की तो शादी हो गई ना किसी और के साथ, जी। तो एमपीए साहब क्यों नहीं उसकी जान छोड़े? भाई एमपीए साहब कैसे उनकी जान छोड़े? एमपीए साहब की मोहब्बत रही है 5 साल मोमना इकबाल। एमपीए साहब के मोमना इकबाल के आपस में ताल्लुकात रहे हैं, रिलेशनशिप रही है। जब इनका ताल्लुक था भट्ट जी, तो इनकी दोस्तियां थी, इनको एक दूसरे पर एतमाद था, तो इन्होंने उन मखसूस लम्हों में जो एक औरत और मर्द के दरमियान होते हैं, उन मखसूस लम्हों के वीडियो बनाए। वो वीडियो जो तन्हाई में बनाए जाते हैं, बंद कमरे में बनाए जाते हैं, जज्बात के आलम में बनाए जाते हैं, फिर वो वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक, और नई ताज़ा तरीन खबर आई है कि सोशल मीडिया पर जो है आप देखते हैं कि वीडियोज़ अक्सर आ जाते हैं, गलत किस्म की वीडियोज़। जब लड़के और लड़की के आपस में ताल्लुकात होते हैं, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, इश्क अरूज पर होता है, मर्द जो है वो औरत के तमाम अखराजात उठा रहा होता है, और औरत जो है वो अपने तमाम ख़ानदान को भूलकर, दोस्तों को भूलकर, अपनी इज्जत रिस्पेक्ट को भूलकर अपना सब कुछ उस मर्द को सौंप देती है। और फिर जब इख्तलाफात होते हैं तो फिर वो वीडियो जो तन्हाई में बनाए जाते हैं, बंद कमरे में बनाए जाते हैं, जज्बात के आलम में बनाए जाते हैं, फिर वो वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं। इसी तरह मोमना इकबाल हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन की बड़ी सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार मॉडल हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मोमना इकबाल के भी गलत वीडियो मार्केट में आने वाले हैं। मेरे पास थिएटर की नामवर अदाकारा जिया भट्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे चौंका ही दिया है। मोमना इकबाल की वीडियो आ रही है? आप तो ऐसे चौंक गई हैं जैसे पाकिस्तान में ये कोई नई बात है। नहीं, फिर भी मुझे तो नहीं इस चीज़ का आइडिया था कि वीडियो भी मोमना इकबाल की, वो भी। हाँ जी, देखिए सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान में, आपको पता है किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? सोशल मीडिया पाकिस्तान में या शोहरत के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी नेगेटिव शोहरत। ज़्यादातर पॉजिटिव शोहरत के लिए सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल नहीं होता। और ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी जिसमें किसी का कोई स्कैंडल हो या किसी का कोई माजी हो या उसके माजी में कोई गलत वकूआ हुआ हो, उसका कोई गलत वीडियो हो, तो हमारी पब्लिक जो है ना वो उसको फौरन देखती है। तो ये पाकिस्तान में कौन सी नई बात है? नहीं, लेकिन देखें वो तो सुपरस्टार हैं, उनको इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान में कोई पहली सुपरस्टार नहीं है जिसका वीडियो जो है वो वायरल होगा। इससे पहले भी कई सुपरस्टार्स की वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी हैं। आपको याद होगा, आपके जहन में होगा, मीरा जी पाकिस्तान की इतनी बड़ी स्टार है, उनका वीडियो वायरल हुआ। और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके वीडियो वायरल हुए, और भी बहुत सारे किस्से हैं इश्क व मोहब्बत के। अभी रिसेंटली वो उमेरी और गोगो, नहीं वो तो देखें शोबिस से तो उनका कोई लिंक नहीं है ना, वो तो ऐसी फजूल उन्होंने जो भी किया है, ये तो बहुत बुरी बात है। मैं तो खुद इस बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि सोशल मीडिया क्यों इन लोगों को हिट करता है, मतलब नेगेटिव चीज़ को क्यों ज़्यादा लाइक आते हैं और लोग देखते हैं। ये सारा जो मामला है ना, ये तो यहूदियों का है, मैं तो ये कहती हूँ। सही बात करूँगी, हाँ, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है ना सारा हमारा ये सोशल मीडिया, और वो उन पोस्टों को हमारी जो आने वाली नस्ल है ना उनके लिए ये करते हैं कि वो गंदी चीज़ें या गंदी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि वो लोग ये काम करें। इस तरह तो हम मुसलमान पकड़े नहीं जाते। देखे ना, ये ऐप्स भी तो उन्हीं की है ना। यस, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है ना जी, इंस्टाग्राम, ये सारी ऐप्स भी जो है कंट्रोल करते हैं ना हम लोग। तो ये भाई हम लोग जो है ना अपनी तमाम तर कंट्रोवर्सी उस पर डाल देते हैं। यस,
हमारी आपस में जो दुश्मनी होती है, जब दुश्मनी पैदा होती है तो फिर हम एक दूसरे की जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो उठाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। हमारी अंदर से तस्कीन हो जाती है और जिनकी ऐप्स हैं उनकी ऐप्स जो है वो हिट हो जाती हैं। इसी तरह मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़, आप जानती हैं कि साकिब चद्दड़ जो है वो पाकिस्तान के एक MPA हैं, पार्लियामेंट्रियन हैं। अब एक MPA साहब जो है उनको भी इश्क हो गया और वो भी एक अदाकारा से। देखिए मोमना की तो शादी हो गई ना किसी और के साथ, जी। तो MPA साहब क्यों नहीं उसकी जान छोड़ रहे? भाई MPA साहब कैसे उनकी जान छोड़े? MPA साहब की मोहब्बत रही है 5 साल मोमना इकबाल। MPA साहब के मोमना इकबाल के आपस में ताल्लुकात रहे हैं, रिलेशनशिप रही। अच्छा, मैं ना सोशल मीडिया पर ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना कि फ़लाँ लड़की के फ़लाँ मर्द के साथ रिलेशन रहे, भाई रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब ये होता है कि बग़ैर निकाह के आपके जिस्मानी ताल्लुकात हैं, और हमारे इस्लामी माशरे में इसको इंतहाई गलत समझा जाता है। व्यूअर्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये इशू इस वक्त हाईलाइट है। MPA साहब साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल की मोहब्बत का दौरानिया 5 साल है, और 5 साल में अब MPA साहब क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में करोड़ों रुपया मोमना इकबाल पर खर्च कर दिया, और मोमना इकबाल अब उनको छोड़कर किसी और से शादी कर चुकी हैं। क्यों की किसी और से शादी? भाई मोहब्बत एक MPA की, मोहब्बत साकिब चद्दड़ की, पैसा खाया साकिब चद्दड़ का, गाड़ियाँ घड़ियाँ और बाहर के ममालिक के दौरे साकिब चद्दड़ के अखराजात पर, और हो किसी और की गई। ठीक है ना जी। अब ये तकलीफ तो इश्क करने वाला जो है वो वही समझ सकता है, उसके अंदर से ये तकलीफ नहीं जाती, और जब उसकी महबूबा किसी और की हो जाए तो फिर वो अपना इंतकाम लेता है और आखिरी हद तक जाता है। और इसी तरह साकिब चद्दड़ साहब भी आखिरी हद तक चले गए। जब इनका ताल्लुक था भट्ट जी, तो इनकी दोस्तियां थी, इनको एक दूसरे पर एतमाद था, तो इन्होंने उन मखसूस लम्हों में जो एक औरत और मर्द के दरमियान होते हैं, उन मखसूस लम्हों के वीडियो बनाए हैं। अच्छा, जी सच जी में? जी 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 जी। उस वक्त जो वीडियो बने हैं जाहिर है रजामंदी के साथ बने हैं। मोमना इकबाल की रजामंदी के बगैर तो ये वीडियो नहीं ना बन सकता। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना जी। उस वक्त ये वीडियो बनाए गए हैं। उस वक्त औरत और मर्द ये नहीं सोचते कि इस मोबाइल में बना ये वीडियो एक दिन मंजर आम पर आएगा और बदनामी का बायस बन जाएगा, और यही कुछ हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, वाकई यानी कि मार्केट में उनकी वीडियो आ रही है? ये मैं आपको बताता हूँ ना, आप खुद मान जाएंगी कि जी वीडियो आने वाली है। बताएं ना आप मुझे। आ रही है, आने वाली है। यही तजस्सुस इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन को भी है और आम पब्लिक को भी है। वही बात यह है कि जब इन दोनों का लव शुरू हुआ, मोहब्बत शुरू हुई, तो उस वक्त मोमना इकबाल जो है वो पहले एक शादी करके तलाक ले चुकी थी, और साकिब चद्दड़ साहब जो है वो गैर शादीशुदा थे, और वादे मुआहदे हो गए मोहब्बतों के एक दूसरे के साथ शादी करने के, और सिलसिले चल पड़े क्योंकि वो अदाकारा थी, मसरूफ़ थी, वो अभी शादी नहीं कर सकती थी। इस दौरान साकिब चद्दड़ साहब पर ख़ानदान वालों ने ज़ोर डाला, क्योंकि ये जो मोमना इकबाल वाला वक़ूआ है उनके ख़ानदान तक पहुँच चुका था। ये सारी बातें जो है ना उनके ख़ानदान में वायरल हो चुकी थी, तो ख़ानदान वालों ने उनकी शादी अपनी मर्ज़ी से कर दी। अब मोमना इकबाल का तो हक बनता है कि भाई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे साथ शादी का वादा करके आपने कहीं और शादी कर ली है, तो वो इस बात पर बिगड़ गई। मगर चद्दड़ साहब एक जागीरदार आदमी है, और आपको पता है कि जागीरदार जो है वो एक शादी पर हौसला नहीं करते। लेकिन फिर भी देखे ना, वादे कहीं करें और आप इजहार कहीं करें और शादी कहीं कर लें, उनको दुख पहुंचा होगा ना। मर्द ये अपना हक समझता है कि मैं तो 4 शादियां कर सकता हूँ, जिस औरत के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ वो किसी और की ना हो। बस साकिब चद्दड़ साहब ने शादी भी कर ली और उसके बाद भी मोमना इकबाल के पीछे पड़े रहे। तो छोड़ देना चाहिए ना। देखिए ना, फिर तो छोड़ देना चाहिए, वो अपनी भाई 4 दिन आप इकट्ठे रहे, आपने एंजॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर आपने करोड़ों रुपया मोमना इकबाल को दिया है, तो आपने उससे टाइम भी तो लिया है। देखिए ना, सीधी बात है। और किस मद में टाइम लिया है? हाँ बिल्कुल, किस मद में टाइम लिया है? कोई मोमना इकबाल जैसी खूबसूरत अदाकारा किसी के साथ चाय का कप पीने का 50 लाख रुपए ले लेगी, बिल्कुल किसी के साथ खाना खाने का भी उसे 1 करोड़ रुपया मिल सकता है, और उसको आपने जो कुछ दिया उसके एवज उसने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया। ऐसे ही है जी। अब अगर साकिब चद्दड़ साहब ने शादी कर ली तो मोमना इकबाल भी हक रखती थी कि वो साकिब चद्दड़ की बजाय किसी और से शादी करे, और यही हुआ
मोमना इकबाल जो है वो हमजा नामी शख्स के साथ उनकी मोहब्बत, दूसरी मोहब्बत का आगाज हो गया। अच्छा। जब तीसरा मर्द बीच में आता है तो पहला मर्द जो है वो अपने आप को फील करता है ना, कुछ उसको भाई, होता है कि भाई मेरी मोहब्बत कहाँ जा रही है। वो ये समझता है कि मेरी हाँ, प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ जा रही है, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो कोई और छीन कर लेके जा रहा है और खींच के लेके जा रहा है। और मर्द भी वो जो खुद को ताकतवर समझता है, ऐसा ही है। और मर्द भी वो जो समझता है कि मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा। ऐसा ही है। तो अगर यही औरत पे बात रख दी जाए, वो भी तो ऐसे ही फील करती होगी कि यार ये मेरे मोहब्बत है, ये इसको कोई और लेके जा रहा है। Yes, ठीक है ना? yes. तो ये दोनों पे बराबर का हक होता है। हाँ जी, हाँ जी। जब चद्दड़ साहब ने शादी कर ली तो फिर मोमना इकबाल के लिए तो वो सेकंड हैंड शौहर हो गया ना। यस। तो मेरा ख्याल में तो मेरा ख्याल में कोई भी खूबसूरत हसीना हो, पब्लिक उससे मोहब्बत भी करती हो, स्टार भी हो, और वो जो है ना नहीं सेकंड हैंड शौहर बर्दाश्त करती। वैसे भी शेर इट नहीं होता ना, शेर इट नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता ना शेर इट करना। यस। तो इसी तरह मोमना इकबाल जो है उसने हमजा के साथ शादी करने का फैसला किया। तो साकिब चद्दड़ साहब जो है वो तलमला उठे, वो उनका खून जो है वो खोल उठा। उन्होंने कहा कि हुण तू साड़ी नहीं सोनी है तो फिर किसी होर दी भी नहीं। तो बकौल मोमना इकबाल के साकिब चद्दड़ साहब ने उसको धमकियां देना शुरू कर दी कि तुम किसी और की नहीं होगी, तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती। इन धमकियों को खातिर में ना लाते हुए मोमना इकबाल ने जो है वो एप्लीकेशन दे दी उनके खिलाफ। हाँ, कि ये मुझे हिरासा कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, मेरा अनकरीब निकाह होने वाला है, ये मुझे निकाह से रोक रहे हैं। और शो में किस्मत के साकिब चद्दड़ साहब ने हमजा साहब जिनके साथ मोमना की शादी होनी थी उनको भी फोन करके धमकियां लगा दी। अच्छा, यानी कि तीसरे घर भी चले गए। ये मामला कानून के पास पहुंच गया। दोनों फ्रीकैन को कानून के सामने पेश होना पड़ा। दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया। और जब हमजा के साथ मोमना इकबाल की शादी हो गई और मोमना इकबाल के साथ लिपट चिपट के उनकी तस्वीरें आई और बाकायदा मोमना इकबाल अपने शौहर हमजा को चूम रही हैं और वो वीडियो वायरल हुए, तो साकिब चद्दड़ साहब फिर जो है ना वो जज्बाती हो गए। बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे, ये कहें कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो मोमना इकबाल अब वो किसी और को प्यार कर रही थी। तो वो उनके शौहर है ना, तो वो शौहर है, तो भाई तो फिर आशिक तो भड़कता है ना जी। तो वो आशिक है, उसने अपना हक ले लिया, अपना टाइम ले लिया, बल्कि उसको तो शौहर को भड़कना चाहिए मोमना के। मगर वो जो है साकिब चद्दड़ साहब वो अपना हक सारी जिंदगी के लिए लेने चाहते थे उससे, सारी जिंदगी के लिए उनसे लेना चाहते देते ना उनको सारी जिंदगी के लिए। हाँ जी। तो वो भड़क उठे तो उनके पास जो वीडियोस थे वो वीडियोस जो है वो साकिब चद्दड़ साहब ने मोमना इकबाल को सेंड कर दिए और उनकी छोटी सिस्टर को सेंड कर दिए। अच्छा। और वो वीडियो सेंड करने का मकसद था कि भाई ये वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, अब तुमने मुझे छोड़कर हमजा से शादी की है तो इन वीडियोस का क्या करोगी भाई। अब मैं ये वीडियोस, मकसद ये होता है कि अब मैं ये वीडियोस वायरल करूंगा और अगर तुम मेरी नहीं रही तो मैं तुम्हें हमजा का भी नहीं रहने दूंगा, और अगर हमजा की रहोगी भी तो तुम्हें न्यूड हालत में पूरी दुनिया देखेगी, तुम्हारी इज्जत खराब होगी। ये वीडियो जो उन्होंने उनको सेंड किए ये वीडियो नहीं थे, ये वीडियो के साथ साथ एक धमकी थी। और आपको अब समझ आ गई होगी कि अब अगर उन्होंने उनको भेज दिए हैं जी तो किसी और को भी भेजे होंगे। जाहिर बात है। देखें डॉक्टर साहब, ये कितनी गलत बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक लड़की को अपने ताल्लुक में रखते हैं। हाँ जी। ठीक है, फिर आप पहले मीठी मीठी प्यारी प्यारी उसके साथ बातें करते हैं, उसको टाइम देते हैं, उससे वादे करते हैं मोहब्बत के साथ रहने के। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं उसके साथ बनी नहीं रही तो एटलीस्ट आप उसकी इज्जत तो खराब ना करें। मगर अब वो वीडियोस जो हैं वो मोमना इकबाल ने कानून के हवाले कर दी है। ये देखें जी, ये वीडियोस के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मगर वो ये कह रही है कि जी ये AI जनरेटेड हैं। देखिए सब कुछ पता चल जाता है, ये तो है ही नहीं कि मतलब हमारी माशाल्लाह इतना कानून आगे है कि इस तरह पता लग जाएगा कि क्या है क्या है। हाँ, फैंसिक होगी तो वो पता चल ही जाएगा, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। मगर हमारा ये ख्याल है कि ताल्लुक इतना मजबूत था कि करोड़ों रुपए मोमना इकबाल पर खर्च कर दिए गए, तो ये वीडियोस भी AI जनरेटेड नहीं है, ये वीडियोस भी जेन्युइन और असली हैं। ताहम साकिब चद्दड़ साहब को ये वीडियोस मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए। जब से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि वो वीडियोस उन्होंने मोमना इकबाल और उनकी सिस्टर को सेंड कर दिया और उन्होंने
कानूनी इदारों को वो वीडियोस जो है वो पेश कर दी हैं, तो तब से पब्लिक इस ताक में है कि अब वो वीडियोस सोशल मीडिया की जीनत कब बनती हैं। ताहम हमारी ये ख्वाहिश है और रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को सोशल मीडिया की जीनत मत बनाया जाए, क्योंकि मोमना इकबाल पाकिस्तान की एक बड़ी अदाकारा हैं और एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। और उन वीडियोस में मोमना इकबाल अकेली तो नहीं होंगी, साकिब चद्दर साहब भी साथ होंगे। और साकिब चद्दर साहब भी एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के एक बड़े सूबे के MPA हैं। अगर इनका वीडियो मार्केट में आ गया तो इसका तासुर अवाम पर और माशरे पर अच्छा नहीं पड़ेगा। आज के हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए मेरा ये पैगाम है मोमना इकबाल के लिए और साकिब चद्दर साहब के लिए कि अपने उन वीडियोज़ को मंजर आम पर मत लाइएगा, वरना यहाँ पाकिस्तान में सियासी लोगों की भी साख ख़राब होगी और फ़नकारों की भी साख ख़राब होगी। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जिया जी आपका, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।